संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क आज मुरादाबाद के कुंदरकी पहुंचे, जहां उन्होंने कई करोड़ की लागत से बने चक फाजलपुर मार्ग का लोकार्पण किया। इस दौरान कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहे। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हमारी प्राथमिकता क्षेत्र के खराब मार्गों को बनवाने की है। वह चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त सड़कें हों, जिसके लिए उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ से अधिक की लागत से सड़कें बनवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अभी उनकी सरकार नहीं है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि उनकी सरकार होगी तो सभी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा और लोकसभा क्षेत्र में कोई भी सड़क टूटी दिखाई नहीं देगी। वहीं कुंदरकी विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि लंबे समय से चक फाजलपुर मार्ग के लोग बेहद परेशान थे, सड़क टूटी हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इसका निर्माण कराया है। विधानसभा में सबसे खराब मार्ग डिंगरपुर का है, जिसको उन्होंने प्राथमिकता से बनवाने के लिए कई बार अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के समक्ष रखा। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, लेकिन मार्ग नहीं बन पा रहा है। अभी भी 62 करोड़ रुपए रिलीज होने की अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से बात करने का आश्वासन देते हुए कहा कि अगर मार्ग का निर्माण बहुत जल्द नहीं हुआ तो फिर मजबूती के साथ विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। 7 किलोमीटर की सड़क है, 7 किलोमीटर की, जो कि यहाँ कुंदरकी से अपना शुरू होकर के और मतलब मोहनपुर, जैतवाड़ा, तखतपुर होते हुए जाएगी। और यकीन है जिससे काफ़ी लोगों को हज़ारों लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे बड़ी संख्या के अंदर। और लगभग ये रोड 3 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बन करके तैयार हुई है। ये पीएमजीएसवाई की योजना के तहत माननीय सांसद जी के प्रयास से इस रोड को करवाया गया है। और इसके अलावा और भी कई सारी सड़कें हैं जो खासतौर से प्राथमिकता पर कुंदरकी विधानसभा पूरी लोकसभा संबल के अंदर बनने ही है। डिंगरपुर मार्ग की हालत बहुत खराब है विधायक जी, और वहाँ के कहा जा रहा है कि जो पैसा है वो भी सैंक्शन हो गया। कितनी सच्चाई है इस बात? इसमें कोई दोहराई नहीं है, आपकी इस बात सही है। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब अगर मैं समझता हूँ कुंदरकी विधानसभा के अंदर तो डिंगरपुर कुंदरकी मार्ग है जो सबसे ज़्यादा खस्ता हालत में है। अब बात ये आती है कि जब हम दूसरी रोड बनवा रहे हैं तो वो रोड क्यों नहीं बन पा रही, ये भी सवाल लोगों के जहन में आएगा, तो मैं उसका जवाब ये देना चाहूँगा। ये रोड जो हमने बनवाई है लगभग पूरे लोकसभा संभल के अंदर करीब 100 करोड़ रुपए के रोड मंजूर करवाए हैं, जिसमें 5वीं सड़क का आज उद्घाटन किया है। वो रोड पीएमजीएसवाई की योजना के अंतर्गत नहीं आती, नहीं तो अब तक उस रोड को भी बनवा दिया गया होता। वो रोड पीडब्ल्यूडी योजना के तहत आती है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी तरफ से ये पेशकश की थी अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी से, आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने कहा था कि अगर मेरी निधि और सांसद जी की निधि से भी अगर वो रोड बन सकती है तो मैंने उस निधि अपनी निधि से भी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो भी देने के लिए मैंने उनसे सहमति दे दी थी। लेकिन उन्होंने बताया, क्योंकि उस रोड की जो उन्होंने लागत भेजी, एस्टिमेट भेजा है, करीब 58 से 60 करोड़ रुपए के बीच का है। बोले इस रोड इतने बजट के अंदर जो हमारी निधि है उस निधि से वो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, लोगों के जहन में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसका मैं पहले जवाब दूँ। और इस चीज़ की अगर लोग चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज साहब से, अधिशासी अभियंता से, कि मैंने उनके सामने खुद प्रस्ताव रखा था और मैंने कहा था मैं अपनी निधि से 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी मेरे पास अगर आता है सांसद जी का मदद से हम देने के लिए तैयार है अगर बन जाता है। लेकिन 58-60 करोड़ का मसला है तो हमारी निधि से नहीं हो सकता, सिर्फ उससे पेज भरे जा सकते थे। 62 करोड़ रुपए सैंक्शन होने की बात कही जा रही है। अभी कोई पैसा मंजूर नहीं हुआ है। वो कुछ लोगों ने कहा था कि पैसा मंजूर हो गया, एक अखबार के माध्यम से भी पता चला था, लेकिन मैंने जानकारी उसकी यहाँ ज़िले से लेकर के प्रदेश तक जानकारी ली मैंने, लखनऊ तक। अभी उसमें कोई पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है। मैं पूरी नज़र रखे हुआ हूँ उस रोड के ऊपर, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी लोगों को जो उस वहां पर रहते हैं, चाहे कुंदरकी के लोग हों, गुरेर के लोग हों, हरियाणा के लोग हों, नगला के लोग हों या मझौली के लोग हैं, सब लोगों को बेपनाह परेशानी होती है। और इस परेशानी को देखते हुए जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें तो ही आने जाने वालों को होती है। मैंने इस रोड के सिलसिले में मैंने काफ़ी सारे लेटर पत्र भी भेज चुका हूँ, चाहे वो मैंने अधिशासी अभियंता को दिया हो, चीफ को दिया हो, या माननीय मंत्री जितिन प्रसाद जी को दिया हो, या माननीय मंत्री मुख्यमंत्री योगी जी को दिया हो। इसके अलावा विधानसभा में भी मैं रख चुका हूँ। और इन सारी चीज़ों का जो मैंने पत्र भेजे हैं या मुलाकात करी है उसके सारे मेरे पास में सरकार गड्ढा मुक्ति की बात करती है। लेकिन अफसोस की बात है, अभी तक 1 साल हो गया इस उत्तर प्रदेश सरकार ने उस रोड को मंजूर नहीं करके दिया, जो बहुत अफसोस की बात है। अगर सरकार हमारी होती तो ये मेरा, अब जाहिर सी बात, अब सरकार नहीं है, खाली कहने में फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर सरकार होती तो मैं 1 महीने से
1 महीने से 1.5 महीना होने नहीं देता। इस रोड को सबसे पहले प्राथमिकता पे मंजूर करा कर लाता। यकीनन सरकार नहीं है। PMGSY योजना में और PWD योजना में फ़र्क होता है। ये योजना केंद्र की योजना है जिसमें प्रयास कर करके बगैर सांसद की सहमति के काम नहीं हो सकते। तो ये उस योजना के तहत काम करा है, वो प्रदेश की सरकार की योजना है PWD की, इसलिए हमारा प्रयास है। लेकिन अब मैंने उसकी कॉपी मंगवाई है, जो अब एस्टिमेट दोबारा से 58 से 60 करोड़ के बीच का भेजा गया है, और मैंने प्रयास कर रहा हूँ मैं लगातार उस रोड पे कि किसी भी तरह से जल्द बन जाए वो सड़क। मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद पहले भी करी थी, लेकिन अब आके उम्मीद कुछ थोड़ी ज़्यादा लग रही है इंशाल्लाह कि 1 आध महीने के अंदर उस रोड के अंदर स्वीकृति मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती है स्वीकृति महीने भर के अंदर, तो जिस तरह से मैंने पहले विधानसभा में उठाया था मसला, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ में जब विधानसभा चलेगा इस बार सत्र, उससे कहीं गुना ज़्यादा मजबूती के साथ में मैं फिर से विधानसभा के अंदर इस मसले को कुंदरकी डीगरपुर मार्ग को रखूँगा।